जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल डीके फायर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डीआरडीओ फायरमैन के विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी किया जा सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है इसकी जो एग्जाम चल रही थी वो एग्जाम है यहाँ पर साथियों खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद में जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी पोस्ट थी यहाँ पर फायरमैन की, उनके यहाँ पर 8 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। यानी कि एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 8 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। उनसे 8 विद्यार्थियों से यहाँ पर फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल करवाया जाएगा। फिर बाद में जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है। तो यहाँ पर अब यानी कि एग्जाम हो चुकी है, एग्जाम के बाद में आपके कितने गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, यहाँ पर 8 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। एक सीट के लिए 8 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, तो कट ऑफ का देखो साथियों कुछ दिन तो लगते हैं यानी कि विद्यार्थियों से बात वगैरह करने के लिए। फिर यानी कि पूछते हैं भाई कितना क्या आपका एवरेज रहा, कितना क्या औसत रहा, कितना क्या आपने सही किया, क्वेश्चन वगैरह कितना क्या बैठ रहा आपका। तो उन सभी को उनका कैलकुलेशन लगाकर ही अपनी जो आपकी कट ऑफ है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनाई गई है आपकी, यहाँ पर जनरल की अगर 67 से 70 ये साथियों मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। इसके 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जहां तक संभावना है आपकी यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इसी के आसपास आपकी रहने वाली है। जहां तक हो सकेगा तो इसी के अंदर रहने वाली है आपकी। लेकिन साथियों अब जो बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की अगर विद्यार्थियों के यहाँ पर 62 से 65 बन रहे हैं, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं साथियों, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा। आपको ध्यान रखना है, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। अगर 67 से 70% अगर विद्यार्थियों के बन रही हैं तो वो सेफ जोन के अंदर है, जनरल कैटेगरी के। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के 62 से 65 बन रही हैं तो वो सेफ जोन के अंदर रहने वाला है। ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर कितनी क्या बन रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर 63 से 66% अगर नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर मान के चलिएगा। अब यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 58 से साथियों 62% अगर बन रहे हैं आपके, तो आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर मान के चलिएगा। इसी प्रकार साथी जो बात आती है एसटी की, तो अगर 54 से 57% अगर बन रहे हैं आपके नंबर, तो आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर मान के चलिएगा। तो ये थी आपकी आज जो डीआरडीओ फायरमैन की, जो क्योंकि साथी सभी साथी जो कमेंट वगैरह कर रहे थे कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए, डीआरडीओ की फायरमैन की एग्जाम हो चुकी है, अब इसकी कट ऑफ के बारे में बताइए। तो साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी इतनी परसेंटेज अगर आपके नंबर बन रहे हैं, क्योंकि आपको अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर इतनी थोड़ी ना जा सकती है इसकी कट ऑफ वगैरह, तो कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि साथियों आपकी यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग थी, आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग थी, आपको ये ध्यान रखना है, आपकी यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या, तो साथियों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो बात आती है, तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि शिफ्ट के अंदर आपकी एग्जाम लगी थी, अलग अलग शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट होने वाली हुई थी। तो साथियों आपको पता है यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितने क्या नंबर बढ़ने वाले हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर भाई किसी किसी के तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर बढ़ जाते हैं, 4 से 5 नंबर बढ़ जाते हैं। भाई किसी शिफ्ट का अगर हार्ड पेपर वगैरह आ जाता है तो उसको एवरेज करने के लिए 4 से 5 नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग कुछ ही बिल्कुल कम स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर कम होते हैं, वरना किसी के कम वगैरह नहीं होते। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साथियों जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो यहाँ पर आपके 4 से 5 नंबर है आपके आप बढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह थे, शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन वगैरह, जितने भी क्यूरीज वगैरह जितनी भी थी ना आपकी, सभी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूज वगैरह रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट का मैं रिप्लाई बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इस कट ऑफ की है जो पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, इसके ऊपर आप जो मैसेज वगैरह है वो करके जुड़ सकते हो। तो साथियों आज की इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर अपने यहीं तक रहते हैं, फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।